नमस्कार, डुगरनामे थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली का नाम देवेंद्र सिंह। तैयारी की दिखदे ही सरकार का खाद्यान्न महकमा भी हरकत च आई गया है। करवा चौथ, दीपावली ते होर दुए त्योहारें के चलते खाद्य महकमा कई दुकानें पर छापेमारी करियै उत्थुआं सैंपल किट्ठा करा करदा है तां जे मिलावटखोरें के खिलाफ शिकंजा कस्या जाई सकै। जम्मू च अज्ज फूड सेफ्टी अफसर अंजू बर्मन की अगवाई च एक टीम ने शहर के जैन बाजार की एक नामी हट्टी ते इस हट्टी की वर्कशाप च कार्रवाई की अंजाम दिंदे हुए सैंपल किट्ठे किए। यह दुकान खास तौर पर करवा चौथ के त्यौहार पर इस्तेमाल किए जाने वाले खाने पीने के समान लिए पछाणी जाती है। क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो हमें हायर अप से डायरेक्शंस हैं कि हम फेनिया कतलम में, क्योंकि अब करवा चौथ आ रही है तो ऑब्वियसली फेनिया कतलम में मिठाई के सैंपल्स हम लिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस एस्टेब्लिशमेंट्स। ये सर लिंक रोड है, ये बहुत मशहूर दुकान है यहाँ पे, जलियाँ दी हट्टी। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ से सैम्पलिंग करूँगी, इंस्पेक्शन डालूँगी इनकी, और फिर जो सैंपल उठ जाएगा उसकी टेस्टिंग हो जाएगी लैब में। कठुआ च अज जंगल थमां शहर आली बक्खी आए एक हिरन की चाह बेचने वाला नवा जीवनदान दिता है। दोधी कैलाश अज बडलै दुद्ध लेने जा करदा हा जे रस्ते च उसकी हिरन पेदा लभ्या, जिसकी किश कुत्ते शिकार बनाने की तैयारी च है। कैलाश ने हिरन की मदद करते हुए वन्य जीव महकमे की यदी खबर की। खबर मिलने पर पुजी टीम ने इस हिरन की लाश किते अपने कन्नै ले गई। चौक से दूध लेने जा रहा था बाजार में, उसको देखा थे कुत्ते इसके मगर लगे हुए थे, तो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, इसको भी चोट लगी थोड़ी, तो इसको मैं मुश्किल से सीधी चौक से जाकर पकड़ा हूँ। इसके पीछे पीछे जा रहा था मैं मोटरसाइकिल लेके, सीधी चौक से पकड़ के कपड़े दुकान के सामने। नजायज़ खनन के खिलाफ जारी मुहिम च पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी हथ लगी है। लखनपुर च पुलिस ने 6 गड्डियां की जब्त किया है। इन्हें गड्डियों च बगैर प्रशासन की इजाजत के निर्माण समग्री की ट्रांसपोर्टेशन की जा करती ही। पुलिस ने अगली कार्रवाई गितै जिला खनन अधिकारी की खबर कर दी है। उधमपुर जिले के मजालता थाना क्षेत्र के खून इलाके अज मोटरसाइकिल ते एक लोड कैरियर की आपू च टक्कर हो गई, जिस मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। जख्मी की PHC परनाड़ा लेता गया, जिथे उसकी मलम पट्टी करने के बाद उसकी गंभीर हालत की दिखते हुए इलाज किया GMC जम्मू रैफर कर दिता। जख्मी की पछाण जगदीश के रूप च की गई है, जिहड़ा खून इलाके का रोने वाला है। उपराज्यपाल प्रशासन पास जम्मू कश्मीर की शराब नीति च किए गए संशोधन का विरोध शुरू हो गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर च बीयर बेचने की दी गई दी मंजूरी की लेइयै कई दल सिड़कें पर उतरे आए हैं। इस तहत उधमपुर च अज कांग्रेस की मुकामी इकाई ने इस फैसले के विरोध च जोरदार प्रदर्शन किया। हमारी माताएं बहनें जब डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगी सामान खरीदने, तो वहाँ पे हर किस्म की बेयर सजा के रखी होगी। क्या जो छात्र जिनको बेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कभी वाइन शॉप पे जाते शर्म करते होंगे, ये तो उन्होंने खुला उनको एक ऑफर दे दिया कि आप जाइए वहाँ पे कुछ क्रॉकरी खरीदने के बहाने जाए और वहाँ पे बेयर खरीदे। हम आज दार रोड पे इकट्ठा होके सलातिया चौक जाम करके हमने बीजेपी सरकार का पुतला जला के ये रोष प्रकट किया है, और हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार के से कि जो उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों का रोजगार छीन के शराब की तरफ, नशे की तरफ धकेलने का जो प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इनका ये फरमान जल्द वापस नहीं हुआ, आने वाले दिनों में हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ी हाईवे। कॉलेज की इमारत की मंग की लेइयै अज गौरमेंट डिग्री कॉलेज कोटरंका के छात्रें प्रदर्शन किया। छात्रें इस दौरान रजौरी बुद्धल रस्ते की बंद करियै रोज जताया। सिड़का के बंद होने करी उत्थें लमसम 3 घंटे तक गड्डियों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रदर्शन करा करदे छात्रें का आरोप है
जे पिछले 3 बरे थमां इमारत के नां पर छड़े दलासे उन्हेंगी दिते जा करते हैं, पर उन्हें तोड़ी कॉलेज की इमारत का कोई नामो निशान नहीं है। छात्रे के मुताबिक कॉलेज की इमारत नहीं होने करी उनकी पढ़ाई उपर भी असर पिया है, पर सरकार इहदी बक्खी कोई ध्यान नहीं दिया करती। मुझे 2 साल हो गए इस कॉलेज में आते हैं। हमें 2 साल से बताया जा रहा है कि हमारी बिल्डिंग बनेगी, कभी एक जगह बताते हैं, कभी दूसरी जगह बताते हैं, बाद में सिर्फ फोटोज वगैरह जाके बना के सब कुछ कैंसिल कर देते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कॉलेज की बिल्डिंग के लिए जगह चाहिए। हमारी इतना लॉस हो रहा है, हमारे फर्स्ट टाइम के इतने सारे बच्चे, कम से कम 100 से प्लस है, 40 बच्चे सिर्फ क्लास में पढ़ रहे हैं, बाकी के सारे बाहर है। क्यों हो रहा है ये सब? हमें 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हमें बोलते हुए कि हमें बिल्डिंग की जगह दो, कोई ऐसा कुछ हो रहा ही नहीं है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वैसी है, पता नहीं क्या हो रहा है, हमें इसकी समझ नहीं आ रही। अगर ये ऐसा नहीं करते, अगर ये हमें नहीं बिल्डिंग की जगह देते, नहीं करते, हम फिर इंजाम, हम इतना ही बोलेंगे इंजाम बहुत बुरा होगा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सरकार का सूचना ते प्रसारण महकमा बच्चे की नशे के बुरे असर के बारे जानकारी दिया करता है। इस कड़ी के तहत महकमे के कल्चर विंग पासिया शहर के सारे शा पुराने सरकारी स्कूलों शामिल मुबारक मंडी गर्ल्स हायर सैकेंडरी स्कूल एक कार्यक्रम का सरिस्ता किया गया, जिस छात्राएं की गीत संगीत ते नुक्कड़ नाटकों के जरिए नशे के जीवन उपर पौने वाले बुरे असर के बारे जानकारी दी गई। आज का प्रोग्राम हमने इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और इसमें हम चाहते हैं कि बच्चों को अवेयर करें कि नशे से दूर रहें, क्योंकि अगर बच्चा हमारा, अगर युवा हमारा नशे में लिप्त हो गया तो हमारे आने वाले भारत का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए इस तरह के प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज़ करवाती रहती हूँ। तो ये मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि इन लोगों ने हमारे स्कूल का चयन किया और इसमें ये एक मैसेज लेके आए हैं कि बच्चों को हम किस तरह से नशे से मुक्त करके भारत को अग्रसर कर सकते। अवेयरनेस ही नहीं फैला रहे हैं, इसमें इसके साथ साथ बहुत ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, जबकि लोग इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। आजकल जो हम देख रहे हैं, तो जो लोग कंज्यूम करते हैं ड्रग्स वगैरह को, इससे बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सोशली, मेंटली, फिजिकली बच्चे जो हैं, इससे उन्हें बहुत साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। वो अपनी फैमिली को नहीं बताते हैं, छुप छुपा के बहुत कुछ करते हैं, जिससे का बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है उन पर, जिसकी वजह से कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मैं सभी से चाहूँगी बोलना कि प्लीज़ भारत को नशा मुक्त बनाएं, ताकि जो हमारा यूथ है वो बहुत ही आगे जाए। अगर जम्मू च बने दे कृषि विश्वविद्यालय च तोले गए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कानफ्रेंस का सरिस्ता किया जा करता है। 3 रोज़ा इस कानफ्रेंस की शुरुआत 13 अक्तूबर थमां होने जा करती है, जिस जलवायु, कुदरती संसाधनें ते जमीन वगैरह की नुकसान पहुँचाए जाने के बगैर खेती के तौर तरीके पर चर्चा की जाग। स्कास्ट जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफैसर JP शर्मा ने अज एक प्रैस कानफ्रेंस के दौरान गलाया कि इस अंतर्राष्ट्रीय कानफ्रेंस च भारत के कन्नै कन्नै विदेशों के भी करीब 300 साइंसदान हिस्सा लैने जा करते हैं ते इहदे च दिते गए सलाह मशवरे जेकर लागू होए तो वह पूरे देशा गितै फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसका जो मुख्य विषय रखा गया है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनोवेशंस, यानी ऐसी तकनीकियाँ जो हमारी जो जलवायु है, हमारा पानी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी ज़मीन है, उनको नुकसान पहुँचाए बगैर किस तरह से किसान की पैदावार और उसकी आमदनी बढ़ सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे इसमें चर्चा होगी। 13 तारीख से ये 12 बजे इसकी शुरुआत होनी है और माननीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसका उद्घाटन करेंगे और इसमें जो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं कई देशों के, चाहे वो अमेरिका के हों, जर्मनी के हों, डेनमार्क के हों, केन्या के हों, नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों, और वो बड़े सम्मानित वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस विषय पर काम किया है, वो यहाँ पर होंगे और हमारे देश के अपने करीब 300 वैज्ञानिक इसमें भाग ले रहे हैं और आशा है कि इससे जो मंथन होगा और इससे जो रिकमेंडेशन निकलेंगी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, तो इसकी जो रिकमेंडेशन है न कि सिर्फ भारत के लिए, अन्य देशों के लिए भी बड़ी सार्थक होगी। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा समय अंदोलन करा करते PM पैकेज ते आरक्षित वर्ग के मुलाजमें के कन्नै कन्नै डेली बेजरें ते छात्रें और दुएं की भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इन्हें सबने लोगों की
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके दौरे थमां कई मेदां जगियां हियां, लेकिन उनके दौरे ने भी इन्हें ना मेद करियै रखी दिता है। पार्टी नेता गगन प्रताप सिंह होरें जम्मू च अज्ज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित करते हुए उपराज्यपाल प्रशासन थमां इन्हें सबने दी मंगे की तौले पूरा करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी इस सब कैटेगरी के एम्प्लॉयज, चाहे वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, इनके संघर्ष में शाना बशाना खड़ी है। और हम केंद्र सरकार से और एलजी सरकार से ये मांग करते हैं कि जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, इनका वेतन जो है रिलीज किया जाए और इनके जो कश्मीर वैली के बाहर इनके सुरक्षित स्थानों पर इनकी ट्रांसफर की जानी चाहिए। और जो आपके जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं, इनके लिए एक स्थानांतरण पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान के विरोध च अज जम्मू च शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई करा करदे फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता होरें महबूबा मुफ्ती पर जम्मू ते कश्मीर की बंडने का आरोप लाया। ये नहीं, उन्हें महबूबा मुफ्ती पर मौका परस्ती की राजनीति करने का भी आरोप लाया। दसते चलचा जे हाल च गै पीडीपी पासिया आयोजित एक कार्यक्रम च महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा सरकार पर निशाना लांदे हुए गलाया हा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर च ना ते जम्मू का राज्यपाल बनाया ते ना गै मुख्य सचिव। की राजनीति, वहां जाकर के कश्मीर की राजनीति, और कभी जम्मू वालों को अपने यहाँ लगाने का प्रयास नहीं करा। BR शर्मा चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू का था, उसको हटा करके अपने बार वाले बंदे को लाया। कश्मीर और जम्मू को बांटने का प्रयास कर रही है। और जम्मू के विषय के अंदर तथ्यों पर, जब तुम्हारा पिता गृह मंत्री था, उसने बाहर का बंदा यहाँ ला करके राज्यपाल नहीं बनाया। बाहर अंदर क्या है, तुम्हारा पिता जम्मू कश्मीर 370 के होने के बाद भी देश का गृह मंत्री बन सकता है, लेकिन देश का व्यक्ति यहाँ आकर के राज्यपाल बनने का प्रयास नहीं करेगा। ये गंदी राजनीति है, ये पत्थरबाजों की राजनीति है। ये वो जो मिलिटेंट जिसके घर में मर गया था बुरहान वानी, उसके घर में पैसे देने के लिए गई। तुम मौका परस्त की राजनीति करने का प्रयास करना चाहती हो, इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, ये बातें जम्मू और कश्मीर के अंदर एक विच्छेद पाड़ने का प्रयास करना चाहती है। जम्मू के GMC अस्पताल ते सुपर स्पैशलिटी अस्पताल च आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आउंदियां न। अज भी चोरें पासिया सुपर स्पैशलिटी अस्पताल के वार्ड नंबर 2 च एक घटना की अंजाम देने का यतन किया गया। इस दौरान सुपर स्पैशलिटी अस्पताल च तैनात सुरक्षा कर्मियों चोरें की रंगे हथ पकड़ लैता। सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज शाहिद निसार उनके मुताबिक चोर नशे च हा ते तलाशी के दौरान उन्हें ये शरीर पर जगह जगह इंजैक्शन के निशान भी दिखे। पकड़े गए चोर की पछाण पंकज कुमार पुत्र जशपाल निवासी कुद उधमपुर के रूप च की गई है। वार्ड नंबर 2 से एक चोर जिसका नाम पंकज कुमार सन ऑफ यशपाल खुद उधमपुर का रहने वाला है, वो सिक्योरिटी स्टाफ और पुलिस ने वहाँ हॉस्पिटल से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उसके पास से प्लायर कटर वगैरह जितना भी ये साजो सामान है, जो भी एक ताले वगैरह तोड़ने में काम आता है, ये चीज़ें उससे बरामद की गई। लेकिन चोर की जब जामा तलाशी ली गई पुलिस की हाज़िरी के अंदर में, तो उसको नशे की हालत में पाया गया। इवन यहाँ तक कि उसके बॉडी के ऊपर में इंजेक्शन्स वगैरह के निशान और प्राइवेट पार्ट्स तक भी उसने उनको नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी उस पर इंजेक्शन्स वगैरह के निशान थे। बकाया तनख्वाह की मांग लिए JKPCC के मुलाजमें का जम्मू च धरना प्रदर्शन जारी है। अज 51वें दिन भी JKPCC के मुलाजमें बकाया तनख्वाह की लिए प्रदर्शन किया ते अपनी मांग की लिए खूब नारेबाजी भी की। प्रदर्शन करा करते इन्हें मुलाजमें का आरोप हा कि पिछले 5 महीने थमां उन्हें तनख्वाह नहीं थोई, जिस करी वो मती आर्थिक संकट थमां चूजा करते हैं, पर प्रबंधन उनकी कोई सुनवाई नहीं करी पा करता है। इन्हें लोगों के मुताबिक त्योहारें के इस मौसम च आर्थिक तंगी के कारण उनका परिवार कोई भी त्यौहार नहीं मनाई पा करता है। 51 डेज़ हो गए हैं, तो हमें 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। बहुत दुखी हैं सारे, आप देख ही रहे हो सबके चेहरे कैसे हैं। तो बिना सैलरी के बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। घर के हालात बुरे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको दवाई देने के लिए पैसे नहीं है, फीस के पैसे नहीं है। दूध तो छोड़ ही दिया अब हमने पीना भी कितने देर से, 5 महीने से। तो देखो सर, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। LG प्रशासन बैठा हुआ है,
करना चाहिए उसको कुछ हमारे बारे में। आगे त्यौहार आ रहे हैं, हाँ आगे त्यौहार आ रहे हैं, करवा चौथ का व्रत है, दिवाली है, क्या करेंगे? जाएंगे नहीं घर, हम इधर ही रहेंगे, उस रात अपने ही ऑफिस में बैठेंगे, क्या करेंगे? इसी पार्क में लेट जाएंगे। यहाँ पे बहुत बुरी हालात है सर। क्या कारण क्या बताते हैं सैलरी? कारण सर यही बताते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, जबकि इनके पास फंड्स पड़े हुए हैं, 25 करोड़ पड़े हैं, उनमें से दे दें अगर 2 सैलरियाँ तो एमडी साहब की बहुत मेहरबानी होगी। सुने हमारे बच्चों की, दुआएं लगेंगी उनको। जम्मू शहर च यातायात नियमें का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जम्मू च ट्रैफिक पुलिस पास एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस जगह जगह नाके लाइए यातायात नियमें का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करा करती है। ट्रैफिक पुलिस ने अज जम्मू शहर की कनाल रोड पर गड्डियों की चैकिंग की ते यातायात नियमें का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ अभियान चलाइए, चलान भी उनके कटे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा ही है कि जो लोग विदाउट हेलमेट के आ रहे हैं, हम उनको ऑन स्पॉट चलान दे रहे हैं। खासकर जो लोग जिन्होंने रॉन्ग साइड पे अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, ये मेन रोड है, ये लोगों के चलने के लिए रोड है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाड़ियों को किसी पार्किंग प्लेस पे लगाइए। अगर आप रोड पे गाड़ी अपनी लगाओगे, बाकियों को इससे असुविधा होगी। तो अगर कोई भी हमें रॉन्ग पार्क की गाड़ी मिलती है तो हम उसको 5000 रुपये का स्टिकर चलाएं, या फिर लॉफुल डायरेक्शन में उसको 2000 रुपये का ऑन स्पॉट ही चलाना दे रहे हैं उसको। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, स्टिकर लगा है तो देखेंगे जी, ऐसे ही चलान क्लियर नहीं करते हैं, तो क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? देखो, अगर वो स्टिकर का चलान क्लियर नहीं करेंगे तो उनकी इसमें आरसी कैंसलेशन का प्रोसीजर है। कल को उनकी आरसी कैंसिल हो जाएगी, फिर उनको दोबारा से पूरी फीस पे करनी पड़ेगी आरसी की। ई रिक्शा चल रहे हैं, उनके लिए किस तरह? ई रिक्शा को हम प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं। जिनके पास डीएल नहीं है उनको हम अकॉर्डिंग टू अपना ट्रैफिक रूल्स उनको चलान दे रहे हैं। बाकी मैं ई रिक्शा वालों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपना डीएल, इंश्योरेंस और आरसी जो है ये आप अपने पास रखिए, क्योंकि ये रूटीन चेकिंग है। ये हम डेली बेस पे उनका ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होंगे। अज्जे दे डुगरनामे च बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।